अगर आप अपना खाना पीना कंट्रोल नहीं कर सकते तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी ही पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको कब, कैसे और क्यों करनी चाहिए और इसके फैट लॉस में क्या बेनिफिट्स हैं। तो इन 5 पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। नंबर 1, फास्टिंग कितनी देर की करनी चाहिए। नंबर 2, फास्टिंग के टाइम में हमें क्या खाना पीना चाहिए। नंबर 3, फास्टिंग में हमें कितना खाना चाहिए। नंबर 4, नंबर ऑफ मील्स हमें कितने लेने चाहिए। एंड नंबर 5, एक्सरसाइज हमें किस टाइम करनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ एक स्टडी मेंशन करना चाहूँगा जो कि एक लार्जेस्ट सिस्टमैटिक रिव्यू है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की 40 स्टडीज को कवर करता है कि अगर आप कैलोरीज इक्वल लेते हैं, लेट्स से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और 2000 कैलोरीज अपनी ईटिंग विंडो में लेते हैं, एंड एज कम्पेयर टू दैट अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते और अपनी डेली रूटीन की डाइट में 2000 कैलोरीज ही लेते हैं तो आपको वेट लॉस और फैट लॉस में सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट का होना जरूरी है, चाहे वो जिस तरीके से भी हो। बट फास्टिंग से आपको बहुत से फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं और आप अपने कैलोरी डेफिसिट के टारगेट्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। और आपका खाने पीने पे भी कंट्रोल रहता है क्योंकि आपको पता होता है कि फास्टिंग की जो ईटिंग विंडो है इस टाइम के अलावा किसी और टाइम में मैंने खाना पीना नहीं है। और जो रिसर्च मैंने मेंशन की है उसमें भी यही देखा गया है कि जब हम नॉर्मल डाइटिंग को फास्टिंग से कंपेयर करते हैं तो फास्टिंग आपकी भूख को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने अपनी डेली की कैलोरीज शॉर्ट टाइम में लेनी होती हैं तो नंबर ऑफ मील्स भी आप कम लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप खाना पेट भर के खा सकते हैं क्योंकि आपने उस लिमिटेड टाइम में अपने कैलोरीज के टारगेट को पूरा करना होता है। इस तरह कैलोरी डेफिसिट पे होने के बावजूद भी आप अपने मील से सेटिस्फाई भी रहते हैं और फुल भी रहते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको फैट लॉस में ज़्यादा फायदा होता है। तो चलें अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे बात करते हैं कि फास्टिंग हमें कितनी देर की करनी चाहिए। फास्टिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप 24 आवर्स का फास्ट कर सकते हैं। इसमें आप 24 घंटे कुछ खाते पीते नहीं हैं और 24 घंटे के बाद 8 घंटे के लिए आप अपनी ईटिंग विंडो सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप 20/4 का फास्ट भी कर सकते हैं। इसमें आप 20 घंटे कुछ खाते पीते नहीं हैं और 20 घंटे के बाद अपनी ईटिंग विंडो 4 घंटे के लिए रखते हैं। बट सबसे ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव तरीका 16/8 फास्ट है। इसमें आप 16 आवर्स का फास्ट रखते हैं और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 12 से लेकर रात 8 बजे तक अपने मील्स लेते हैं और बाकी टाइम आप फास्ट पे होते हैं। और अगर आपको स्टार्ट में फास्टिंग के रूटीन को अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है तो आप आहिस्ता आहिस्ता फास्टिंग को 16 आवर्स तक लेके जाएं और फास्टिंग के डेज को भी आप स्लोली इंक्रीज करें। लाइक अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले नहीं की तो स्टार्ट में आप वीक में 2 दिन फास्ट को अप्लाई करें, उसके बाद 3rd वीक में आप 1 दिन और इंक्रीज करें। इसी तरह आपने फास्टिंग को फर्दर कंटिन्यू करना है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी अगर आप 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, लाइक आपकी ईटिंग विंडो 8 आवर्स की है, तो आपकी बॉडी इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट करती है। और फास्टिंग के टाइम पे आपका जो हंगर हार्मोन है ग्रेलिन वो भी कंट्रोल में रहता है जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। आपकी बॉडी 2 से 3 वीक्स लेती है इस रूटीन को अडॉप्ट करने में, उसके बाद आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है। फीमेल्स जब फास्टिंग करती हैं तो स्टार्ट में उनका रिएक्शन नेगेटिव आ सकता है एज कम्पेयर टू मैन। तो फीमेल्स स्टार्ट में 14/10 के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। लाइक 14 आवर्स की फास्टिंग करें और 10 आवर्स की ईटिंग विंडो रखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता 16/8 के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। नंबर 2 पे बात करते हैं कि फास्टिंग में आपको क्या खाना पीना चाहिए। फास्टिंग के दौरान आपको कोई ऐसी चीज खानी पीनी नहीं होती जो आपके इंसुलिन को स्पाइक करे, लाइक बनाना, मैंगो, प्रोटीन शेक और BCAA सप्लीमेंट्स। और पानी, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी आप फास्ट में ले सकते हैं। और जहां तक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात है तो इस स्टडी के मुताबिक जो कैलोरी फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं लाइक स्टेविया, आस्पर्टेम, सुक्रोलोज वगैरह, तो इनका जो इफेक्ट है इंसुलिन पे वो नॉर्मल है, तो आप इनको कॉफ़ी या ग्रीन टी में ऐड कर सकते हैं। फास्टिंग के टाइम के बाद आपकी जो ईटिंग विंडो है उसमें आपने 80% वही चीज़ें यूज़ करनी है जो डाइटिंग में यूज़ होती हैं और 20% में आप पिज़्ज़ा, आइसक्रीम और चॉकलेट्स ले सकते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं कि फीडिंग विंडो में आपको कितना खाना चाहिए।
सबसे पहले आपने अपने बॉडी वेट को एलबीज में निकाल लेना है। लाइक आपका जितना भी वेट है उसको आप 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेट एलबीज में आ जाएगा। तो उस वेट को आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर आपका वेट 170 एलबीज है तो इसको आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2200 कैलोरीज आती हैं। तो इस तरह ये एक एस्टिमेटेड कैलोरीज आ जाएंगी आपको कैलोरी डेफिसिट पे रखने के लिए। तो आपके वेट के हिसाब से जो भी कैलोरीज आएंगी तो उन्हीं कैलोरीज को आपने डेली लेना है। इस तरह आप वीकली 1 LB यानी 0.5 kg कम कर सकेंगे। इसके साथ साथ जैसे ही आप बॉडी फैट को लूज करते हैं तो मसल को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैट लॉस के दौरान मसल्स को सेव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मसल्स के वेट को लूज़ करते जाएंगे तो आपकी स्किन हैंग हो जाएगी और आपकी बॉडी की शेप भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मसल्स की वजह से ही आपकी स्किन टाइट रहती है। इसलिए अगर आप वेट लॉस पे हैं और आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपकी स्किन लूज़ हो रही है तो आप समझ जाएं कि आप अपना मसल मैस ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं कि हमें डेली कितने मील्स लेने चाहिए। 3 रिच प्रोटीन मील्स आपने डेली लेने हैं। डाइटिंग का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें या बहुत कम कर दें। डाइटिंग में भी आप प्रोटीन का इंटेक जितना ज़्यादा करेंगे उतना वेट लॉस में आपको फ़ायदा होगा। और इस स्टडी में 3 मील्स को 6 मील्स के साथ कंपेयर किया गया और ये देखा गया कि भूख को कंट्रोल करने के लिए 3 मील्स लेने चाहिए या 6 मील्स बेस्ट ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी 3 मील्स बेस्ट ऑप्शन है आपकी हंगर को कंट्रोल करने के लिए। और इस स्टडी में ये कंपेयर किया गया कि अगर आप दिन में 4 से 5 दफ़ा खाते हैं या फिर 3 दफ़ा खाते हैं तो 3 बार खाने से भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता, क्योंकि ये आपकी डेली की कैलोरी इंटेक पर डिपेंड करता है। लाइक आपने टोटल कितनी क्वांटिटी में खाना खाया है, ना कि इस बात पे कि आपने दिन में कितनी बार खाया। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो फिर आप अपने प्रोटीन के मील्स को 4 बार इक्वली डिवाइड करके लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस मैक्सिमाइज हो सके। और मसल बिल्डिंग में इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने की खास ज़रूरत नहीं होती। लास्ट में बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज किस टाइम करनी चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में फास्टेड स्टेट में एक्सरसाइज करते हैं तो इस स्टडी के मुताबिक एक्सरसाइज के बाद का जो मील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका मसल ब्रेकडाउन ना हो। इट मीन्स कि आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो ईटिंग विंडो का टाइम है वो एक्सरसाइज के बाद से शुरू करें, और जो पहला मील आप फास्टेड वर्कआउट के बाद लेंगे उसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए। तो होपफुली आज की वीडियो के बाद आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप अपने फिटनेस गोल्स को ईजिली अचीव कर सकेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।